हेलो गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोगों के लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास के कुछ प्रीवियस ईयर सोल्व क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी अदर एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एसएससी के लिए भी, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इस प्रकार के वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मध्यकालीन भारत, ठीक है ना। इसके पहले एक दूसरे कुछ हो गया था, तो आप वाले लिस्ट में जाके और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जरा देखते हैं। कथा प्रारंभिक मध्यकाल जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके लिए है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूरे इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है ना। आप उसको जरूर देख लीजिएगा, जो नहीं पूछा गया उसको तो आदमी पढ़वे करता है ना, तो इसको जरूर देख लीजिएगा एक नज़र। कहता है अल-बरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है का नाम है किताब अल हिंद, ठीक है। तराइन का युद्ध 1191 वर्ष में लड़ा गया था, माने 1191 ईस्वी था, ठीक है ना। तो उसमें लड़ा गया था। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। देखिए, ये वीडियो आप लोग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और ध्यान देंगे, लेकिन थोड़ा सा वीडियो फास्ट होगा, लेकिन कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान का। अलबरूनी, फाहियान, सुआनजोंग तथा इस सिंह में से कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था? नहीं बोल रहा है, तो अलबरूनी नहीं था, बाकी सभी था। 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाली सबसे प्रसिद्ध चाहवान या चौहान शासक कौन थे? चौहान को भी चाहवान बोलते हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय, अभी क्वेश्चन था ऊपरे वाला। कहता उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था? अलबरूनी को, ठीक है। चाचनावा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? अरबों द्वारा सिंध विजय, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं, उसके आंसर देखेंगे। कहता है सिंध विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। कौन है सेनापति? देखिए, इसके साथ में आंसर भी है, तो आप मन हो तो आप उसको रोक कर देख सकते हैं और नहीं तो आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन है? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट चलिए, भारत में पहली बार इसके डिटेल हैं। तो भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे, ठीक है ना, जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, जो अरब का निवासी था। इस समय सिंध का शासक दाहिर था, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था। कहता सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो सुल्तान महमूद गजनी का शासन था। याद रखिएगा, कहाँ का शासक था? गजनी का। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग गजनी के बारे में। महमूद गजनबी यामनी वंश का तुर्क सरदार था। कहेगा वंश बारे बोलेगा तो यामनी वंश। कौन वंश? यामनी वंश। तुर्क सरदार था, ठीक है, जिसे गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। ये जो सरदार था महमूद गजनबी, गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। कौन? महमूद गजनबी, ठीक है ना। महमूद गजनबी गजनी से भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। बोल देगा, क्वेश्चन पूछेगा कितना बार भारत पर आक्रमण किया? 17 बार। किसने? महमूद गजनबी, जिसे गजनी बोलते हैं। डायरेक्ट याद रखिएगा गजनी, ठीक है ना। गजनी कौन था? एक गजनी वाला फिल्म था, कौन? आमिर खान ने बनाए थे। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा याद रखिए कोरिलेट करके, ठीक है ना। महमूद गजनबी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। किनका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कहता तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था, ठीक है ना। तो पराजित कौन किया था? तो यहाँ मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इसी मैदान पर दूसरी लड़ाई इनके बीच 1192 ईस्वी में हुई थी। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजयी रहे, जबकि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, कहता पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? किस युद्ध में हराया था? तराइन के युद्ध में। तराइन के युद्ध में 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। यानी ये अब मान लिया पूछ देगा किनके किनके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलिए, अब कहा था किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया।
तो यहाँ पर हो जाएगा तराइन की दूसरी लड़ाई में, तराइन की दूसरी लड़ाई में। तो याद रखिएगा तराइन की दूसरी लड़ाई। 1192 में लड़े गए तराइन के द्वितीय युद्ध ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने इस क्षेत्र पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, यानी हरा दिया पृथ्वीराज चौहान को। किसने? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, ठीक है ना, यानी पराजित कर दिया और इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट चलिए, पेशेंस रख के वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको रिवीजन हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध किन के बीच हुआ था, लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना, याद रखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? किसने हराया था? तो बघेल भीम, बघेल भीम ने, बघेल भीम ने, ठीक है। चलिए 1178 ईस्वी में हराया था, याद रखिए 1178 ईस्वी में। देखिए मोहम्मद गोरी की पहली बार अनिलवाड़ा के शासक भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में हराया था। भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में हराया था, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। कहता है अब सही मिलान करना है, तो सुल्तान है महमूद, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब किन के साथ घटना है तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हो जाएगा आंसर केवल वन, केवल वन हो जाएगा। तो केवल वन हो जाएगा क्या? सी नंबर। अब बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है किसका मिलान सही किया गया? किसका मिलान सही किया गया? केवल वन का मिलान सही किया गया, केवल यही है जो सही है। सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटना, सुल्तान महमूद के द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटना, यही सही है। चलिए आगे चलिए, अब सल्तनत काल में हम चले गए। अब कहता है कुछ क्वेश्चन देखिए, इसकी बार इंपॉर्टेंट चीज है, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? मतलब बोला गया है कोई विरासत स्थल है, वहाँ किसको नाम है, वहां पर इल्तुतमिश की कब्र है, तो कुतुब मीनार परिसर में, कुतुब मीनार परिसर में, याद रखिएगा, ठीक है। चांदी का सिक्का यानी टंका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार भवन समूह में, ठीक है। नेक्स्ट कहता है अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? कुतुब मीनार में, कुतुब मीनार में अलाई दरवाजा है, तो याद रखिएगा। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान गुजरात, रणथंभौर, देवगिरी, चित्तौड़ में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ? रणथंभौर के, ठीक है, याद रखिएगा। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद शाह के। लैला मजनू, नूह, सिपीहर, आशिक, तूतीनामा में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं मानी जाती? तूतीनामा। मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के। कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन और शमसुद्दीन इल्तुतमिश तथा रजिया को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। कुतुबुद्दीन पहला था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और रजिया, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन। समझ लीजिए इसको, पहले कुतुबुद्दीन 1 नंबर पर, गयासुद्दीन 2 नंबर पर और रजिया 3 नंबर पर और गयासुद्दीन बलबन 4 नंबर पर, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की, ठीक है। देखिए कुतुबुद्दीन के बाद आया, हाँ, ये रजिया किसकी बेटी थी? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी हो गया। देखिए पहले वंशज वाला चलता था, राजतंत्र था, तो इस कारण से अगर बाप है तो बेटा, बेटा है तो उसका बेटा, उस तरह से चलते रहता था, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, किसने कहा था कि हुनुज दूर अस्त यानी दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने, निजामुद्दीन औलिया। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? मोहम्मद तुगलक ने। 14वीं सदी का यात्री वन बतूता किस जगह से भारत आया था? मोरक्को से। सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की योजना बनाई थी? मोहम्मद तुगलक ने। इलाही दरवाजा दिल्ली स्थित कुबल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक प्रवेश द्वार है। तुगलक राजवंश, लोदी राजवंश, सैयद तथा खिलजी वंश को अपने शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम में अवस्थित करें। खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद तथा लोदी, माने सबसे पहला खिलजी, उसके बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी, ठीक है ना, यानी खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी, याद रखिएगा। कतार खालिस्तान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ओक्सियाना पर हमला किया। किसने? चंगेज खां के नेतृत्व में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने खराज, कनकूत, घरी एवं जकात में से किस कर की शुरुआत की थी? मानी ये सब कर का नाम है, तो इसमें कौन सा कर शुरू किया था? घरी, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? दिल्ली में।
पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश तथा जलालुद्दीन खिलजी में से किस एक को छोड़कर बाकी सब के समसामयिक थे? कहता जो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे, जो कवि अमीर खुसरो थे, इनके समकालीन थे। ठीक है ना। तो बताइए इल्तुतमिश को एक को छोड़कर इसमें से कौन सा है जिनमें जिनके शासन का माने उनके हाँ जिनके शासन काल में वे अमीर खुसरो नहीं थे? तो इल्तुतमिश के शासन काल में अमीर खुसरो नहीं थे। ठीक है, याद हो गया, बाकी के शासन काल में थे। तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो कौन थे? कवि थे। खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। कहता दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ से देखिए आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी। याद रखिएगा 1206 ईस्वी दिल्ली सुल्तान का शासन शुरू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 ईस्वी से शुरू होता है। इस वर्ष मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का औपचारिक राज्यारोहण लाहौर में किया गया। ठीक है, यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसे भारत में तुर्की राज और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही, कुतुबुद्दीन ऐबक को। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? किसने? इसमें से कौन नहीं किया था? तो गौरी वंश ने नहीं किया था। गौरी वंश ने नहीं किया था दिल्ली की सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के काल को माना जाता है। इसमें मुख्यतः गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश थे। कौन कौन थे भाई? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश थे। जबकि गौर वंश का संस्थापक मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है ना। और स्पष्ट है कि गौर वंश ने कभी दिल्ली पर राज नहीं किया था, इसलिए गौर वंश हो गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे। कहता अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? बस 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 आराम से इसको देखिए, ऐबक, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है ना। ठीक है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई अन्य इमारतें कुबत उल इस्लाम व कुतुब मीनार है। कहता है कालक्रम रखिए, माने कौन कौन से इसके काल हैं, सबसे पहले से लास्ट तक देखिए। तो कौन हो जाएगा भाई इसमें? डी नंबर 45132। डी नंबर हो जाएगा 4, पहले 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद तुगलक हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 453 हो जाएगा, सैयद हो जाएगा, 453 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, 45132। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अब कहता है इलवारी तुर्क, देखिए कुछ ईस्वी है। इलवारी तुर्क का 1210 से 1266, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526। नेक्स्ट चलिए। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो कौन हो जाएगा? 13वीं शताब्दी में। याद रखिएगा 13वीं शताब्दी में। चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा सा इसका डिटेल बता देते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक यानी 1206 से 1210, कुतुबुद्दीन ऐबक का जब शासन होगा तब ना बनावेगा, ने किया था। एवं यह इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी के कार्यकाल में पूरा किया था। उसने बनाना शुरू किया था लेकिन उसके शासनकाल में पूरा नहीं हुआ था। लेकिन इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 के कार्यकाल में पूरा कर दिया था। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इनका नाम कुतुब मीनार रखा गया। कुतुब मीनार किनके नाम पर? प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। ठीक है ना। अतः निर्माण वर्ष के अनुसार 13वीं शताब्दी में बनाया गया। फिरोज तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो यहाँ इल्तुतमिश ने। याद रखिएगा, अभी ना पढ़े, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए। कहता दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? या नसीरुद्दीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नसीरुद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन सा था? ठीक है ना, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? ठीक है ना, तो कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
कहता नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यहाँ देखिए इल्तुतमिश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश, याद रखिएगा। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासन काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में, याद रखिएगा। कहता निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है किनको? यहाँ हो जाएगा बलबन को, ठीक है ना। बलबन एक क्रूर शासक था, इसके कारण से हो जाता है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं जरा। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने ख्वारिज्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में 1220 से 21 के सिंध पर आक्रमण किया था, परंतु इल्तुतमिश द्वारा मंगबरनी की कोई सहायता न किए जाने और 1224 ईस्वी में मंगबरनी के वापस चले जाने से भारत पर मंगोल आक्रमण का भय टल गया, ठीक है ना। यह सब मंगोल शासक थे। बलबन के बारे में जानेंगे। बलबन 1266 से 87 ईस्वी ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल चिहलगानी को समाप्त कर दिया, ठीक है ना। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का परिवर्तन किसने किया था? किसने किया था भाई? तो बलबन ने नवरोज का परिवर्तन, ठीक है ना। थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिए। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का परिवर्तन बलबन द्वारा किया गया था। बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा तथा दरबारी शिष्टाचार बढ़ाने के लिए फारसी परंपराओं को अपनाया, जिसके तहत उसने दरबार में सिजदा तथा पायबोस की प्रथा प्रारंभ की और अपना संबंध फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब से जोड़ा। चिहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो यहाँ हो जाएगा बलबन हो जाएगा, ठीक है ना। कौन हो जाएगा? बलबन। चलिए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अभी बताए थे ना, किसकी बेटी थे? इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश यानी अल्तमश की बेटी थी, ठीक है। आगे बढ़िए। यानी रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासका थी। वह उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासका थी। पूछ देगा कि प्रथम मुस्लिम महिला शासक या शासिका, सॉरी, तो गुलाम वंश की तो रजिया सुल्तान। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा एवं कुलाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाती थी। इन्होंने 1236 से 40 ईस्वी तक शासन किया। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो यही हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? रजिया सुल्तान, अभी बताए थे। चलिए नेक्स्ट, चलिए। कहता है वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? कौन है भाई? गुलाम तथा तुगलक था, जो खिलजी शासकों से तत्काल पहले, सब माने तुरंत पहले और बाद में, ठीक है ना, शासन किया था। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क थे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, तुर्क थे। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? कौन था भाई? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता था, बनाई थी। किसने बनाई थी? विशाल अस्थायी सेना किसने बनाई थी? किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का यानी खिलजी ने बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सेना को नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना रखने के साथ ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थायी सेना रखने के लिए घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा थी। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखेगा। अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन देने के लिए भी कहा था। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? किसे सौंपे थे? मलिक काफूर को भाई, मलिक काफूर को, ठीक है। मदुरई पांड्य राज्य की राजधानी थी। 1311 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के रूप में मलिक काफूर ने यहाँ आक्रमण किया। यहाँ का शासक वीर पांड्य राजधानी छोड़कर भाग गया। मदुरई तक पहुंचने वाला मलिक काफूर दिल्ली का प्रथम सेनापति था। इसने देवगिरी, वारंगल, काकतीय तथा मदुरा आदि राज्यों को विजित किया। कहाँ कहाँ? देवगिरी, वारंगल, काकतीय तथा मदुरा आदि राज्यों को विजित किया। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई, ठीक है। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाजार विनियमन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कहता है बाजार विनियमन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान रियासत नामक अधिकारी करता था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? कौन था भाई? तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट चलिए, ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है कौन
निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को भारत का तोता, ठीक है ना। अथवा भारत का तोता तूतीय हिंद बोला जाता है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद भी बोला जाता है, ठीक है ना, तूतीय हिंद भी बोला जाता है। और भारत का तोता। निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? तो अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने, ठीक है ना। कहा था अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त किया था। 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाला कस्बे में जन्मे अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन अमीर खुसरो था। अबुल हसन अमीर खुसरो था। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति हुए? फिर से क्वेश्चन पढ़िए, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? असफल व्यक्ति था। तो वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित था? यहाँ जगह औरंगाबाद हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? औरंगाबाद हो जाएगा। दौलताबाद महाराष्ट्र का एक नगर है। इसका प्राचीन नाम देवगिरी है। औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, एक औरंगाबाद बिहार में है, ठीक है ना। तो औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है उनको देखिएगा। चलिए, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? किसने प्रारंभ की? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को, तो याद रखिएगा। कहता ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? बस फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक था, फिरोज तुगलक था, ठीक है ना। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला का सुल्तान था, ठीक है ना। उसने हिंदू को जिम्मी यानी इस्लाम स्वीकार न करने वाला कहा। उल्लेखनीय कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद गोरी को है। सबसे पहले जजिया कर लगाया कौन? मोहम्मद गोरी ने, याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी ने जजिया कर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? किसने किया था सती प्रथा रोकने का प्रयास? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कहता वह होली में भी हिस्सा लेता था, वाह, ठीक है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? मोरक्को से इब्न बतूता आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कहता इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। स्वदेश लौटने पर इसने रेहला नामक ग्रंथ में अपने यात्रा स्मरण का संकलन किया। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अतः पुनर्निर्माण किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कहता है पुनर्निर्माण फिरोज तुगलक के द्वारा। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहर की स्थापना की? उत्तर भारत में किसने कई शहर? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के ने, ठीक है ना। तो 300 नवीन नगर का निर्माण किया। 300 नवीन नगर का तुगलक ने निर्माण किया था। नगरों उनके द्वारा बताए गए नगर में फतेहाबाद है, हिसार है, फिरोजपुर है, जौनपुर है, फिरोजाबाद है, ठीक है ना। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, अब फिरोजाबाद प्रमुख है। नेक्स्ट चलिए, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? किसने सबसे? तुगलक वंश ने, तुगलक वंश ने। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ईस्वी उसके बारे में। दास वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, और तुगलक 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 1451, लोधी वंश 1451 1526। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ वंश को कालक्रम में विभाजित किया गया है, तो कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4123, 4123। पहले गुलाम हो गया, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, याद रखिएगा। चलिए, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? कौन सा वंश शासन में आता है? सैयद वंश, सैयद वंश। नेक्स्ट चलिए, और इस वंश में 1414 ईस्वी से 1451 तक शासन किया था। आगे बढ़िए, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। और ये 1451 से 1489 ईस्वी तक, ठीक है। आगे बढ़िए, उसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह के अपदस्थ कर दिल्ली का शासन प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? कब समाप्त हुआ?
तो यहाँ हो जाएगा 1526 में, 1526 में। चलिए जरा नेक्स्ट चलते हैं। कहता दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? कौन सा था अंतिम वंश? लोधी वंश अंतिम वंश था। नेक्स्ट चलिए। अब कौन सा सुमेलित है? तो सही है तो ठीक है, नहीं है तो गलत, उसको छोड़ दीजिए। सही कौन है? पहला नंबर हो जाएगा शमसे सिराज आसिफ आफीम, सॉरी शमसे सिराज आफिफ, तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए फिरोज शाही। नेक्स्ट चलिए। इवन बतूता कुछ कहता है शमसे सिराज आसिफ, तारिक ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी, फतवा ए जहांदारी, अमीर खुसरो, किरान उस सदेन, आशिक तुगलकनामा, इवन बतूता, रेहला। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब मिलान करो बाबू, मिलान करो तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर। जरा बी नंबर देख लेते हैं। बी नंबर 4231, 4231। तो यहाँ पर देख लेते हैं। 4 हो जाएगा यहाँ 1 के लिए 4, सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ 4 हो जाएगा 4 1 3, सॉरी फिर से देखो गलती हो रहा है, ठीक है ना। 4231, सॉरी हाँ 4231, ठीक है ना। यानी पहला ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। यानी तुगलकाबाद किला कहाँ? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना, गयासुद्दीन तुगलक। लाल किला कहाँ है? शाहजहां, ठीक है। और हौज खाना कहाँ है? तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। द सिटी ऑफ सीरी कहाँ है? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस काल की उन्नति सर्वाधिक हुई है? किस काल की? स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। नेक्स्ट चलिए। अब सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में जरा देखिए। कथा संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? 15-16वीं शताब्दी में, 15-16वीं शताब्दी में। सूर का सतसई, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर में से कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? सूर सतसई। संत रामानंद किस शाखा से संबंधित थे? राम मार्गी से। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य किस शासक के समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह के। सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? ठीक है ना, तो ब्रज भाषा का। विख्यात संत बल्लभाचार्य किस शाखा से संबंधित थे? कृष्णाश्रयी। अमीर खुसरो किसके शिष्य से? निजामुद्दीन औलिया के। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चैतन्य को। रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का उपयोग किया गया? अवधी भाषा। नेक्स्ट कहता है सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? पीर से आशय है सूफियों का गुरु, सूफी का गुरु हो गया, पीर का आशय, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है सूफी परंपरा में पीर से आशय है गुरु तथा मुरीद से आशय है शिष्य, ठीक है, याद रखिएगा। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जरा फारस फारसिया से, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। कहता सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? सिलसिला से, सिलसिला से। अमीर खुसरो एक संगीतक था और क्या था? तो यहाँ उपयुक्त में सभी था। उपयुक्त में सूफी संत भी, फारसी तथा हिंदी के लेखक और विद्वान भी, और इतिहासकार भी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, आराम से देखते रहिए, हड़बड़ाइए नहीं। आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी पढ़ने में टाइम दीजिएगा तो आपको लाइफ बदल जाएगा, ठीक है ना। और नहीं तो कर आइएगा भाई, तो कोई उपाय नहीं। इनमें से तोता हिंद कहा गया, तोता हिंद किसको कहा गया? तो यहाँ पर देखिए अमीर खुसरो को तोता हिंद किया कहा गया। चलिए, और इन्हें और भी कहा गया कुछ, ठीक है। चलिए, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, वो जो सितार व तबले के आविष्कारक माने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इन्हें तोता हिंद कहा गया। अब कुछ संस्थापक है, तो सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर वो मिलाना है, तो मिलाना, तो सही उत्तर जरा जगजीवन लालगिन और लालबेग गोविंद प्रभु, किसे किसे मिलेगा? तो यहाँ पर ए नंबर मिल जाएगा 4321। अब जरा यहाँ दिखा देते हैं 4321, अब लिख देते हैं आपको। यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो शंकरादेव को कौन हो जाएगा? 4, एक शरण धर्म, ठीक है, 4 नंबर एक शरण धर्म। जगजीवन को हो जाएगा सतनामी, जगजीवन को होगा सतनामी। और लालगिन और लालबेग का होगा 2 नंबर अलखनामी, अलखनामी हो जाएगा। गोविंद प्रभु को हो जाएगा महानुभाव पंथ, महानुभाव पंथ हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए मिला हुआ है, आप इसको देख सकते हैं।
यहाँ पर फिर मिलाना है 7 का, तो 7 का मिला हुआ है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आपको यहाँ रिजल्ट बता देते हैं। देखिए आराम से देख लीजिए, डायरेक्ट इसका आंसर देख लीजिए। निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया बोला जाता है, इसको चिश्तिया बोला जाता है। बहाउद्दीन जकारिया को सोहरावर्दी बोलते हैं, ठीक है। मियाँ मीर को कादरी, ठीक है। अहमद सरहिंदी को नक्शबंदी, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया को चिश्तिया, तो इस तरह से याद रखिएगा। अलवर संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राष्ट्र से हुआ? कहाँ से हुआ था? तमिलनाडु से, याद रखिएगा। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? किसका? असमिया का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था, क्या था संत का नाम? संत तुकाराम शिवाजी के समसामयिक थे। चलिए, रामदास छत्रपति शिवाजी के गुरु थे, ठीक है ना, तो याद रखिए। कहता है एनालेक्ट पवित्र ग्रंथ है किसका? कन्फ्यूशियसवाद यानी कन्फ्यूशियस धर्म का। कहता है मध्यकालीन क्षेत्रीय अवराज पर चलिए। देखिए, चार मीनार का निर्माण किसने किया? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। गोल गुंबद किस सदी में बनाया गया था? 17वीं। चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है, हिंदू का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? राव जोधा जी ने। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? जैसलमेर के किले को। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में? जयपुर में। हवा महल किसने बनवाया? महाराजा प्रताप सिंह ने। रणथंभौर का किला राजस्थान में है। अब खाली स्थान यानी जंतर मंतर दिल्ली में वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है, जिसे महाराजा जयसिंह द्वारा बनाया गया था। किसको? जंतर मंतर जो है दिल्ली में महाराजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। जंतर मंतर राजस्थान में है, जंतर मंतर राजस्थान के जयपुर में भी है, ठीक है ना, और दिल्ली में भी है। तो दिल्ली वाला को तो जयसिंह ने बनाया था, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी, ठीक है। और ऐसा नहीं पूछेगा कि मतलब डायरेक्ट पूछेगा कि जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया था, तो महाराजा जयसिंह के द्वारा बनाया था, ठीक है। और जंतर मंतर दिल्ली में भी है और जयपुर में है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया एक ऐतिहासिक किला है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। चित्तौड़गढ़ किला कहाँ है? राजस्थान में। इब्राहिम आदिल शाह प्रथम, अकबर, मलिक अंबर में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह प्रथम को जगत गुरु कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कहता है बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने विजयनगर के किस शासक की पुत्री से विवाह किया था? देवराय प्रथम। बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किया? गयासुद्दीन आजम शाह ने। विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की इजाजत दी थी? वेंकट द्वितीय ने। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? कृष्णदेव राय। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तुलुब राजवंश। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तालीकोटा युद्ध। गोल गुंबद क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। चलिए, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश ने। चलिए, 1336 ईस्वी में बुक्का के द्वारा, हरिहर और बुक्का के द्वारा किसने विजयनगर की राज्य की स्थापना? संगम वंशीय शासक था, और कौन थे? हरिहर और बुक्का दोनों भाई था। 1336 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़िए। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था, किसे प्रोत्साहित किया था? तो सी नंबर यहाँ तमिल, तेलुगु और संस्कृत को, ठीक है ना। विजयनगर के शासकों ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत को प्रोत्साहित। कन्नड़ हो जाएगा, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, चार को याद रखिएगा, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? सबसे पहले हरिहर द्वितीय था, हरिहर द्वितीय, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता गोवा को बहमनी सर्वप्रथम छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक हरिहर द्वितीय तथा 1377 ईस्वी में उसने बहमनी सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर गोवा को जीत लिया, ठीक है। गोवा को जीत लिया माने उसने बहमनी सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण हुई अव्यवस्था, माने उनकी मृत्यु हो गई, उसके कारण वहां का व्यवस्था चरमरा गया, इसके कारण उसने गोवा को जीत लिया, ठीक है। हरिहर द्वितीय ने। कहता है 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम था
क्या था? निकोलो डी कोंटी क्या था? 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री थे। ये इटली के यात्री थे निकोलो डी कोंटी, याद रखिएगा। चलिए, कहता है जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? तो यहाँ हो जाएगा विजयनगर। ठीक है, आगे बोलिए। 1529 तक शासन किया था इसने। 1509 में हुआ था राजारोहण और 1529 तक शासन किया था। बहुत अच्छे लंबे समय। चलिए, कोई बात नहीं है। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कोई पुस्तक एक है अमुक्त मालियत है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाइए। तेलुगु कृति अमुक्त मालियत का लेखक कौन है जी? कृष्णदेव राय। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता निम्नलिखित में कौन साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? क्या लिखी थी? अमुक्त मालियद, याद रखिएगा। कृष्णदेव राय ने लिखी थी अमुक्त मालियद। किसका कार्य है? कृष्णदेव राय के कार्य है। कहता है विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, क्या कहते हैं? हम्पी कहते हैं। चलिए, आगे बोलिए। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया था? हरिहर बुक्का ने किया था। कहता है तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? चलिए, 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है ना। 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य एवं दक्षिण के राज्यों बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और एवं गोलकुंडा के मध्य लड़ा गया था, ठीक है ना। तालीकोटा का प्रसिद्ध 1565 ईस्वी में। मरमर भित्ति से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? किस शासक के द्वारा? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। निम्नलिखित ब्राह्मण शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। गोल गुंबज कहाँ है? गोल गुंबज बीजापुर में है, याद रखिए। कहाँ है बाबू? बीजापुर में। बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? किसने किया था? आदिल शाही ने। चलिए, आगे बोलिए। कब किया था? 1498 ईस्वी में। निम्नलिखित उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? विजय स्तंभ किसने? राणा कुंभा ने, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था? राणा कुंभा ने। नेक्स्ट चलते हैं। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ यानी टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? तो हो जाएगा राणा कुंभा ने। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? किसने कराया था? महमूद गवा ने। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। बीदर में मदरसे का निर्माण महमूद गवा ने करवाया था। महमूद गवा मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि धारण कर प्रधानमंत्री बना था, ठीक है ना। आगे चलिए। बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए, इसमें आओ है महमूद गवा स्वयं भी विद्वान था। स्वयं विद्वान था और उसने रौजत उल इंसा तथा दीवान ए अस्र नामक 2 ग्रंथों की रचना की। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? कहाँ से निकाला गया था? गोलकुंडा से, याद रखिएगा। अब मुगल काल के बारे में जरा पढ़िए हम लोग। राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट कहलाया। कौन था? जहांगीर कहलाया। सम्राट जहांगीर कहलाया। कौन? राजकुमार सलीम। कैसा? खाली हसन की जगह पर बाबर होगा बाबू। बाबर ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, यानी उत्तराधिकार मैंने प्राप्त किया, तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। यानी 12 वर्ष की उम्र में कौन था? राज शासन को संभाला हाथ में बाबर ने। लेकिन इनको एक मददगार के रूप में कोई एक आदमी और थे, ठीक है ना। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी किससे संबंधित थे? राजपूत चित्रकला से। दौलत सिंह को अपने भाई के औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई? बाबर के। 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कनौज की लड़ाई वर्ष 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में।
किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? हुमायूं का मकबरा को। दिल्ली के लिए लड़ाई को वर्ष 1556 में लड़ा गया था। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? राजा टोडरमल। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा? हुमायूं का मकबरा। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? मियां तानसेन को। मियां तानसेन को। बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? अकबर की। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? मानसी प्रथम। खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया? आगरे का किला में। आगरे के किला को अकबर द्वारा बनाया गया था। जरदोई कढ़ाई 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 जरदोई कढ़ाई यानी कढ़ाई नहीं कढ़ाई माने काढ़ना, कोई चीज बनाना, अकबर के तहत लोकप्रिय हुई थी। ठीक है। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी सेनापति थे। इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाजा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है? फतेहपुर सीकरी। जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का। जहांगीर का नाम 1569 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर का जो जन्म हुआ था, जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 ईस्वी में। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। भारत में 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की जहांगीर द्वारा अनुमति दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? जहांगीर की। शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राट की हुकूमत थी? मुगल सम्राट की। ठीक है। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण मुमताज की याद में करवाया था। ताजमहल के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन के अंदर के उद्यान को भी मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। वाह। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद करके रखा था। शाहजहां को आगरे के किले में किसने? औरंगजेब ने। शाहजहां यानी औरंगजेब बेटा था, शाहजहां बाप था। ठीक है ना। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था? औरंगजेब ने यानी सबसे खतरनाक आदमी था यार। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब था शाहजहां का पुत्र था। ठीक है। तो शाहजहां बाप हो गया, औरंगजेब बेटा हो गया। बीबी का मकबरा आजम शाह द्वारा बनाया गया था। शाह द्वारा। बीबी का मकबरा कहाँ से? औरंगाबाद में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 ईस्वी में निर्माण करवाया था। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन किस सन में हुआ था? 1707 ईस्वी में। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी में किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? नादिर शाह ने। दीवान खास किसमें स्थित है? लाल किला परिसर में। दीवान खास लाल किला परिसर में है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह। हुमायूं की जीवनी को गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। मोती मस्जिद किसमें स्थित है? लाल किला परिसर में। आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने, जबकि दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने। तो दिल्ली के लाल किला में जो बनाया था मोती मस्जिद औरंगजेब ने, लेकिन आगरा के लाल किला में भी मोती मस्जिद है, उनका निर्माण शाहजहां ने किया था। बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष 1643 में हुआ था। ठीक है ना। बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। कौन मुगल वंश का नहीं था? शेरशाह सूरी मुगल वंश का नहीं था। रजमनामा महाभारत का एक फारसी अनुवाद है। कहा जाता है कि फारस की राजधानी इस्फहान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की। वह स्मारक कौन था? लाल किला परिसर। ताजमहल का निर्माण हुआ था 17वीं शताब्दी में। किसके शासनकाल में वकील पद को समाप्त कर दिया गया? शाहजहां के। किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? जब्त प्रणाली। मुगलों ने नवरोज का त्योहार किसने लिया? पारसी। किससे लिया? मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे लिया था? पारसी से लिया था। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के। चित्रकला की मुगल शैली किस शासक के समय से शुरू? हुमायूं के। किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया? अकबर के। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? औरंगजेब। जजिया कर लगाया था औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल बादशाहों ने आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? औरंगजेब। सही सुमेलित कीजिए। सूबा प्रांत, दीवान वित्तीय अधिकारी, अबक्सी सैनिक वेतनाधिकारी। सूबा बोलता था प्रांत को, दीवान बोलता था वित्तीय अधिकारी को, अबक्सी बोलता सैनिक वेतनाधिकारी को।
किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया? औरंगजेब ने। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में सम्राट कहलाए, जहांगीर सम्राट कहलाए। कहता है अपनी पिता की ओर से मुगल किसने वंशज थे? तैमूर के। कहता है अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तैमूर के वंशज थे। जो मुगल थे जो तैमूर के ही वंशज थे। न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? जहांगीर ने। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? अहमद लाहौरी को। प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। 1527 के खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? राणा सांगा को। किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग अमृत शिखर तक पहुंची? जहांगीर। मुगलों की सेवा में सम्मिलित होने वाले तथा कोई हैसियत अथवा पद प्राप्त करने वाले कहलाते थे मनसबदार। चंगेज खां की जनजाति का शासक था? मंगोल। जहांगीर की आत्मकथा तुजु के जहांगीर किस भाषा में है? फारसी। आइन अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबर द्वारा सिसौदियों की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया था? 1568 ईस्वी में। अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की कितनी जिल्दें लिखी गई थी? 3। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की लिखी गई 3 जिल्दों का शीर्षक क्या है? अकबरनामा। जहांगीर किसके साथ विवाहित थे? महरुनिसा के साथ विवाहित हुए थे। सही सुमेलित कीजिए। सदर धार्मिक तथा, ठीक है चलिए देख लेते हैं। सदर धार्मिक तथा धर्मार्थ के लिए की जाने वाले कार्यों का मंत्री था। ठीक है। फौजदार, सैनिक, वेतनाधिकारी। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। ये मिला हुआ है ना? ठीक है, ये मिला हुआ है। ठीक है, इस टाइप से मिला हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है सही सुमेलित। दीवानी भू राजस्व एकमात्र करने के लिए का अधिकार है? फौजदारी अदालत, आपराधिक न्यायालय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए खालिस्तान यानी मुगल, मुगल यहाँ पर हो जाएगा ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परिवर्तित है मुगल। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? हुमायूं। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? मुगल। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? अकबर। लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? शाहजहां को। कहता है फैजी यानी अकबर के दरबार में रहते थे। फैजी है जो अकबर के दरबार में रहते थे। काबुल, अवध, लाहौर, बीजापुर में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? बीजापुर। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने? दिल्ली के लाल किला तो औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और कहेगा आगरा के लाल किला तो शाहजहां, याद रखिएगा। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमी सीमा क्या थी? हिंदू कुश। आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? नगीना मस्जिद। मोती उत्पादन, सिल्क वस्त्र एवं सूती वस्त्र में से कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था? सूती वस्त्र। अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज से? चंगेज खां। अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जब्त। मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? बाबर। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? इब्राहिम लोदी का। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? अकबर। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक। किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा? बिसेंट स्मिथ। कहता है किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का न बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा? बिसेंट स्मिथ ने। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? मनुची। ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है। किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? पंचमहल को। 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान है उनके बीच विवाद का बीज यानी लड़ाई छेड़ देना। निम्नलिखित में कौन सा युग सही नहीं है? सही नहीं है बाबर, बैरम खां, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहते हैं बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? किस वर्ष आक्रमण किया था? यहाँ से 1526 में, डायरेक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? कौन था भाई? तो बाबर था। ठीक है, कौन सा? बाबर था। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन
था? ये बाबर था। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, याद रखिएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेना के बीच लड़ी गई थी? अभी तो बताए थे यार। ठीक है, अभी तो बताए थे। चलो ए नंबर हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, याद रखिएगा। बाबर ने तुजु के बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? किस भाषा में? तुर्की भाषा में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ा? किसके लड़ाई? ठीक है ना, तो यहाँ पर पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई। चलिए हो गया। किस निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ? इसमें गलत कौन है? तो गलत है बी नंबर, पृथ्वीराज चौहान और अकबर। गलत है, पृथ्वीराज चौहान और अकबर गलत है, बी नंबर, बी नंबर, याद रखिएगा। चलिए, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग कौन किया था? ओ, किसने किया था? तो यहाँ हो जाएगा बाबर ने तोपखाने यानी तोप का प्रयोग किया था लड़ाई झगड़ा में। ठीक है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाले राजपूत राजा था? कौन था राजपूत राजा? तो राणा सांगा था, राणा सांगा था। ठीक है, चलिए बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? आगरा में बाबर की मृत्यु हो गया था, आगरा में। चलिए ठीक है बात, आगरा में हुआ था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। प्रारंभ में उसे नूर अफगान यानी आधुनिक आरामबाग बाग में दफनाया गया था, परंतु पहले कहाँ? नूर अफगान में। लेकिन उसके बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। आगरा में मृत्यु हुई थी, लेकिन पहले नूर अफगान में दफनाया गया था। उसके बाद उसको लाके उनके उन्हीं के स्थान, उसी के द्वारा चुने गए स्थान, मैंने पहले वो बोल दिया गया था, मैंने पहले बोल दिए थे कि हमको कहाँ दफनाना। ठीक है ना, तो काबुल में बोला था तो काबुल में ले गया। ठीक है ना। पुराना किला किसने बनवाया? पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह। ठीक है ना। चलिए आगे चलिए। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? किस युद्ध के? कन्नौज के युद्ध के बाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा रोक के वीडियो, तो आपको ज़्यादा फायदा करे। अपने से पढ़िएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है ना। दो मेन चीज़ हम आपको बता देते हैं। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? भारत से भागना पड़ा था गोगरा की लड़ाई के बाद। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ कन्नौज की लड़ाई के बाद। ठीक है, कन्नौज की लड़ाई के बाद यहाँ हो जाएगा कन्नौज, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ नहीं है कन्नौज, गोगरा तो कुछ है ही नहीं है। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1540 में, याद रखिएगा 1540। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने, हाजी बेगम ने। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? कौन थे? मीरक मिर्जा घियाथ, मीरक मिर्जा घियाथ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कहता है मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की दी थी? तो यहाँ हो जाएगा शेरशाह। किसके अधीन सेवा? शेरशाह। अकबर खाली स्थान वर्ष की आयु में सम्राट बना था? बस 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 13 वर्ष की आयु में। ठीक है ना, कभी कभी 12 भी रहेगा तो 13 लिख दीजिएगा, 12-13 रहेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 13 वर्ष 4 महीना था, सॉरी यहाँ पर 13 वर्ष 4 महीना, 13 वर्ष 4 महीना है ना, यहाँ पर 13 वर्ष 4 महीना। अगर मान लीजिए 12 रहेगा ना तब 12 मारिएगा, 13 ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है ना। अच्छा चलिए, अब थोड़ा इसका डिटेल थोड़ा सा बता देते हैं। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में संलिप्त था। उस अवसर पर बैरम खां उनके संरक्षक थे। ठीक है ना। और हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरुदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। अकबर को मुगल बादशाह बनाया गया था, लेकिन उसके संरक्षक थे बैरम खां। कौन थे? बैरम खां। तो ये पूछ देगा उसके संरक्षक कौन थे? बैरम खां, याद रखिएगा। चलिए, यह 13 वर्ष 4 महीना की उम्र थी उसकी। कातानौर में राजाभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? जब राजाभिषेक हो रहा था तो अकबर की आयु 13 वर्ष थी। कितना? 13 वर्ष, जो राजाभिषेक के समय। चलिए, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेना के बीच लड़ी थी? किन दो सेना के बीच लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच। ठीक है ना, अकबर तथा हेमू के बीच। ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर बैरम खां एवं अकबर के साथ बैरम खां था एवं हेमू के मध्य लड़ा गया था। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खान ने उनके सिर काट दिए और उसकी मृत्यु हो गई। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था?
किसने किया था? बदायूनी ने। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बस फिर बदायूनी आ गया, वही क्वेश्चन है, रिपीट कर गया। चलिए, निम्नलिखित किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? किसने लिखी थी? अबुल फजल में अकबर की जीवन कथा लिखा हुआ है। और अच्छा, इसको जरा पढ़ देते हैं। अबुल फजल मुगल अकबर के प्रधानमंत्री एवं उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के प्रधानमंत्री एवं उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। यानी अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। पूछ देगा क्वेश्चन कि किनके दरबार में 9 रत्न रहते थे? अकबर के दरबार में, ठीक है ना। उन्होंने अकबरनामा नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक 3 खंडों में विभक्त है तथा इसका अंतिम तथा तीसरा खंड आईने अकबरी है। अंतिम और तीसरा खंड आईने अकबरी है, ठीक है। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सुहैली के नाम से किया था। जो पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद हुआ था, उनका नाम था अनवर ए सुहैली के नाम से किया गया था। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी अबुल फजल हो जाएगा, अबुल फजल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है अकबरनामा किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? अबुल फजल। हम डायरेक्ट याद रखिए, अकबरनामा अबुल फजल। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? जिसे अकबर बहुत सम्मान करता था, तो हरि विजय को सम्मान किया जाता था, ठीक है, ज्यादा। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था, क्या था? विश्व बंधु। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? किनके बीच लड़ी गई थी हल्दी घाटी? तो चलिए, सी नंबर अकबर और राणा प्रताप हल्दी घाटी, याद रखिए, अकबर और राणा प्रताप। चलिए, 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप अकबर की सेना के मध्य हुई थी, जिसमें नेतृत्व मान सिंह और असफ खान ने किया था मुगल सेना तरफ से, ठीक है। इसका परिणाम मुगल सेना के पक्ष में रहा तथा राणा प्रताप को स्वयं को सुरक्षित रखने के समीप की पहाड़ी में शरण लेने में राणा प्रताप हार गए और अकबर जीत गया, ठीक है। आगे बढ़िए। मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी या आरंभ की थी? तो अकबर ने। मनसबदारी प्रथा कहता है मनसबदारी क्या है? इसके बारे में, मुगल प्रशासन व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित है। इसे अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ किया। इस प्रथा के अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। दिए जाने वाले पद को मनसब एवं ग्रहण करने वाले व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। ओह अच्छा, ठीक है। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया? ठीक है, तो यहाँ अकबर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? बस अकबर ने, याद रखिएगा, ठीक है। और कहाँ है? उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र में स्थित है। चलिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? तो किसने कराया था? तो यहाँ जो अकबर ने, याद रखिएगा। कहता अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1572 में एक राजमहल सा किले का निर्माण आरंभ किया था, ठीक है। यह 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। इसमें जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल तथा सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि सब प्रमुख है, ये सब, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में कौन स्थित है? मोती मस्जिद, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बस उत्तर प्रदेश। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर, ठीक है। आगे बढ़िए। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो यहाँ इबादत खाना में। प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो हो जाएगा अकबर ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? उनका रीजेंट बैरम खां था, वही संरक्षक। देखिए, रीजेंट करके पूछा, इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए याद रखिएगा थोड़ा। रीजेंट अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो यहाँ जब बैरम खां, अभिरक्षक और वहाँ रीजेंट था, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आंसर सेम है, बस दोनों सेम है, थोड़ा सा नाम डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? जजिया कर समाप्त कर दिया था, किसने किया था भाई? अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था।
पर्याप्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पाद का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? कितना किया गया था? 1/3, 1/3, 1/3। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं जरा। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल राजस्व मंत्री था। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? बस अकबर। ठीक है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था, क्या था? रामतनु पांडे। अकबर का मूल नाम क्या था? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। दीन ए इलाही के एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन दीन ए इलाही का सदस्य बना? ठीक है, राजा बीरबल। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अकबर एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया? किसने? किसने? बीरबल ने। ठीक है। कहता है कौन सा व्यक्ति निरक्षर था, जो पढ़ा लिखा नहीं था? अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। निम्नलिखित में सही जोड़ा कौन सा है जरा? तो बैरम खां अकबर सही जोड़ा है। संरक्षक था ना। और यहाँ हो गया, निम्नलिखित में किस सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? किसे श्रेय है? तो अकबर को हिंदी गीत गाता था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन सा था? तो अकबर था। ठीक है ना। तथा निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं था? इसमें कौन नहीं है? तो एकता प्रणाली अकबर के द्वारा नहीं है। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? किसने भाई? तो अकबर ने। ठीक है। अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासन में लिखी थी? तो अकबर के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट चलिए। जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ है विश्व विजेता। जहांगीर विश्व विजेता। आगे चलिए। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? किसकी? जहांगीर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? किसने लिखी थी? तो यहाँ हो जाएगा बाबर और जहांगीर ने। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? तो जहांगीर की। ठीक है। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? किसको भेजा गया था? तो यहाँ हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक, किसको भेजा था? जॉन हॉकिंस को। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। यह शाही दरबार में 1608 से 1611 ईस्वी यानी 3 वर्ष तक रहा। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया था। ठीक है। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था? ठीक है, तो जहांगीर। चलिए देखिए, इसने शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया था। ये शासन अच्छा था। ठीक है ना, कि लगा दिया था। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया। क्या कहलाया? तो यहाँ हो जाएगा शाहजहां कहलाया। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? वाह, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? फारसी आक्रमक नादिर शाह। ठीक है। कहता है फारसी आक्रमक नादिर शाह ने उत्तरकालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। वो अपने साथ शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस भी ले गया था। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? कहाँ रखा गया था? तो दिल्ली के लाल किला के दीवाने आम में। मोदी मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? आगरा में है। ठीक है। अच्छा, खाली स्थान है, यहाँ हो जाएगा शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था। शाहजहां को कैद कर लिया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? किसने? औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था संगीत और नृत्य पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। लगा दिया था। मुगल शासक औरंगजेब को धार्मिक रूप से असहिष्णु माना
जाता है, उसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि शरीयत में संगीत को बुरा माना जाता था, माने खराब माना जाता था। कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? कौन जाना जाता था भाई? तो औरंगजेब, जिंदा पीर। निम्नलिखित औरंगजेब को उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी कौन था? मुअज्जम, मुअज्जम, मुअज्जम। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तराधिकारी मुगल शासकों की दरबारी यानी अदालती भाषा थी, क्या थी? फारसी। फारसी में अदालत होता था उस सबके। ठीक है, चलिए, लाल किला का निर्माण किसने किया था? लाल किला शाहजहां, लाल किला शाहजहां। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बस औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? कौन है भाई? ताजमहल लंबाई चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा। ठीक है ना, इसमें भी मोती मस्जिद है, ताजमहल में भी। चलिए आगे हम लोग जरा बताते हैं। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही नहीं है, इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया था, ये गलत है। कहता है साथ मिलान कीजिए, अगला का आगरा का किला, ताजमहल और पुराना किला। ठीक है ना, तो बताइए कौन होगा जरा। देखिए, आगरा के किला कौन हो जाएगा? चलिए, ताजमहल और पुराना किला, इसका आंसर कौन हो जाएगा जरा बता देते हैं। बी नंबर, बी सी ए हो जाएगा। 1 2 3 का बी सी ए, बी सी ए। यहाँ हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा बी। अब देखो, आगरा का किला अकबर, ठीक है, ताजमहल शाहजहां, पुराना किला शेरशाह। याद रखिएगा। देखिए, यहाँ आपको दिया गया है तो आप इसको देख लीजिएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? किस सदी में बनाई गई थी? तो 17वीं सदी में। याद रखिएगा। अब शेरशाह के बारे में है, तबरी भर है। ठीक है ना, हड़बड़ाइए नहीं, पेशेंस रखिए, आप पूरा ही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, शेर खान ने चौसा को 1539 यानी कन्नौज 1540 में हराकर उस ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया। हुमायूं को, शेर खान ने हुमायूं को चौसा यानी 1539 कन्नौज 1540 में हराकर, यानी हुमायूं को। ठीक है ना, याद रखिएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। किसने मुगल सम्राट हुमायूं को परास्त किया तथा दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खान। अब चलिए क्वेश्चन पर चलिए। शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में, ये 2 ईस्वी लगातार है, 39-40 है, याद रखिएगा। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइए। किन्हीं 2 स्थानों पर पराजित किया। कहाँ का? और चौसा और कन्नौज, चौसा और कन्नौज, अभी बताए थे चौसा और कन्नौज। ठीक है। निम्नलिखित किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपया का सिक्का टकसालित मिंट किया गया था? किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी। याद रखिएगा। चलिए, याद रखिएगा तो ठीक है। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? किसके साथ जोड़ता है? पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए थे? ठीक है ना, कहाँ हुआ था शेरशाह की मृत्यु? तो कलिंजर में हुआ था, कलिंजर में हुआ था। अच्छा, ठीक है। ऐसा माना जाता है कलिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले के विस्फोट से शेरशाह की 1545 में मृत्यु हो गई। मैंने मृत्यु के समय वह उनका या उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। ओ अच्छा, कोई आग्नेयास्त्र चल रहा था, मैंने अस्त्र के अनुसार मैंने उसको बम विस्फोट हो गया तो मर गया क्या। मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 किस वंश के शासक थे? मराठा वंश के। शिवाजी मराठा वंश। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? 1674 ईस्वी में। छत्रपति संभाजी 1680-1688 किस वंश का शासक था? मराठा वंश के। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की? शिवाजी ने। भारत में मुगल शासक को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? मराठा को। पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था? कहता है गोरा कुम्हार एक हिंदू संत थे। गोरा कुम्हार, ठीक है, हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठा संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो भागवत गीता पर एक कमेंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ? मराठा। महादजी सिंधिया तथा नाना फड़नीस किस राजवंश के प्रसिद्ध योद्धा थे? मराठा के। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? पाटिल।
नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु, बालाजी जनार्दन भानु, ठीक है, फडणवीस बालाजी जनार्दन भानु। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। शिवाजी का जन्म 1627 में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक एवं शिक्षक दादा कोनदेव का पड़ा, ठीक है ना। इनके गुरु का नाम समर्थ रामदास थे। उस मराठा राजा का नाम बताए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। कौन है भाई? शिवाजी। किसने? शिवाजी ने, याद रखिएगा। शिवाजी औरंगजेब से बहादुरी के साथ लड़े थे। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने कछवाहा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था, जिसने शिवाजी को पराजित कर पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने के लिए बात किया था, ठीक है ना। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? तो राजा जयसिंह को भेजा था। किसको भेजा था? राजा जयसिंह को भेजा था, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। शिवाजी के पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? ठीक है ना, तो शाइस्ता खान को, ठीक है ना। चलिए, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? सूरत को कितने बार लूटा था? 2 बार। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। किसके नेतृत्व में? ताराबाई के नेतृत्व में, ठीक है ना। चलिए, शिवाजी के राज्याभिषेक हुआ था तो 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट द्वारा 14 जून 1674 को राजधानी रायगढ़ में हुआ था। 18 जून 1674 को इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया। तांत्रिक विधि से दूसरा राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसाई द्वारा 24 सितंबर 1674 को संपन्न कराया गया। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी भाई? रायगढ़। राजधानी रायगढ़। यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। कहाँ से प्राप्त किया था? तोपें और गोला बारूद भाई। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो देखिए इसका डिटेल जरा जानिए। शिवाजी के पास एक छोटा तोपखाना था जिसमें लगभग 200 तोपें थी। ये तोपें फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों तथा औरंगजेब से खरीदी। देखिए यहाँ फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज से खरीदी थी, तो इसीलिए स्टार है। बाजीराव निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? किसे? बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ जी बालाजी बाजीराव, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए, पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में कौन था? तो कौन था भाई? बालाजी विश्वनाथ। चलिए, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। चलिए, प्रथम अंगल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? कौन सी संधि के द्वारा? सालबाई के द्वारा। कहता है पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो बाजीराव द्वितीय के काल में। अब कहता है, तो इस तरह से आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगा होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन बजता रहेगा। जल्दी से घंटी बजा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।